ये जिम ज्वाइन करने का एक पर्सनल जो रीज़न है, मैंने भी बहुत देख चुका हूँ। मेरी पढ़ाई मैंने यूएई से किया हूँ। मेरा सर्टिफिकेशन सारे दुबई से सर्टिफिकेट हुए मेरा औरंगाबाद से, इंडिया से भी सर्टिफिकेट हुए। मेरा यूएई रेप्स जो वेबसाइट होता है वहाँ पे मेरा नाम आता है। तो ये एक्सपीरियंस को भी देखते हुए मैंने जो वहाँ के कुछ आइडियाज़, कुछ यहाँ के आइडियाज़ मिक्स करके मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि क्यों मेरे पास लोग आना चाहिए। उसका रीज़न है मेरी सर्विस। मैं हर क्लाइंट पे, जो मेरे पास क्लाइंट आया है जो नहीं भी आना चाहता है, उसमें मैं हर तरीके से ध्यान देता हूँ। मैं सिर्फ जिम के दौरान ही, वर्कआउट के दौरान ही उन पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं यहाँ तक बोलो कि हर चीज़, उनका खाना, उनका स्लीपिंग पैटर्न, ये हर चीज़ पे हमारे जिम में यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। आपका सिर्फ बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, हमारे पास यहाँ पे आपका सोल का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं हम। अभी जिम का नाम अपना T3 फिटनेस है। T3 फिटनेस का नाम है टारगेट ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म। ये जिम अपने स्टार्ट किया है आज 2 अगस्त अपना स्टार्ट हो चुका है जिम। ठीक है, ये 3000 स्क्वायर फीट का जिम है बड़ा। इसमें यूनिसेक्स जिम है। ये अभी अब जब देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए इसीलिए स्टार्ट किया है कि अभी क्या हो गया है, बीमारी आ गई है। अभी काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, या फिर कुछ लोग घर में बैठे बैठे बीमार फील भी कर रहे हैं, बीमार हो भी रहे। तो उस वजह से कितने लोग अभी बाहर आप देखोगे कि सुबह रनिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि वो लोग को कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। अभी डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप कुछ एक्टिविटी करो, वरना बीमार हो जाओगे, या फिर आप जैसे कोविड जैसे बीमारी, आप मेंटली भी और ज़्यादा वीक हो जाओगे। तो उससे अच्छा आप कुछ एक्सरसाइज करो, कहीं जाओ, कोई एक्टिविटी करो। तो ये देखते हुए अभी लॉकडाउन में मैंने जिम ओपन किया हूँ ये सिचुएशन में। लेकिन रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है क्लाइंट्स के, मेम्बर्स के तरफ से, कि जिम इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं आपके, यूनिक इक्विपमेंट्स है, और जिम भी अच्छा है आपका, और काफ़ी बड़ा जिम है। जी, आज तो जो चलन चल रहा है, यंग बॉयज अपनी पर्सनैलिटी अच्छी से अच्छी बनाना चाहते हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए औरंगाबाद में बहुत सारे जिम हो रहे। तो आपने क्या फैसिलिटीज रखा है, आपका प्राइस क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। फैसिलिटीज़ में अगर देखा जाता है तो आजकल काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो आते हैं मेंबर्स में, ये मैं भी पहले क्लाइंट ही था, मैं भी किसी जिम में वर्कआउट करता था काफ़ी टाइम पहले। तो मेरी भी यही समस्या थी कि मुझे सर्विस बराबर नहीं मिलती थी। कि कैसा होता था कि लोग अगर पे कर देते उसके बाद किसी को पूछते नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने सर्विस में ये ध्यान दिया हूँ कि अभी हमारे पास ट्रेनर्स रहने वाले हैं। अगर आप आते हो वर्कआउट करने तो आपका पूरा बॉडी का मेजरमेंट्स लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप वर्कआउट करते हो या नहीं, आपसे पूछते हैं आप इंजरी, मतलब सारा ख्याल रखा गया है एक्सरसाइज के लेके कि कुछ इंजरी ना हो पाए। हम यहाँ पे, हमारा मेन जो गोल है ये किसी को इंजरी ना हो, ये अपना मेन गोल होता है। अगर आपको पता ही नहीं कि एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, हमारे पास वो सर्विस है। और अगर अपने पास जुम्बा की फैसिलिटी है, जुम्बा ट्रेनर्स है हमारे पास फंक्शनल ट्रेनिंग के बैच होते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग 2 टाइम बैच होते हैं। और अगर प्राइसिंग की देखा जाए तो प्राइसिंग में इतना कुछ मैंने फेरबदल नहीं किया है, क्योंकि मुझे सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर भी प्राइसिंग मैंने दूसरे के मुकाबले, काफ़ी दूसरे जिम्स के मुकाबले कम ही रखा हूँ। इसका साल का जो मेंबरशिप जाता है, अभी फर्स्ट 50 मेंबर्स, जो 50 मेंबर्स आते हैं स्टार्ट के, वो लोग के लिए सिर्फ
12,000 रुपये साल की मेंबरशिप रखा हूँ। तो उस वजह से जैसा 50 मेंबर हो जाएंगे पूरे तो वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। जी ये सवाल पूछना बनता है क्योंकि बहुत सारे जिम्स में इंस्टॉलमेंट रखा गया है, हम दूसरे शूटिंग कर चुके हैं। तो आपके पास में फैसिलिटीज है जैसे 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ ऐसा कुछ? फैसिलिटी अपने पास बजाज फाइनेंस जो होता है अपने पास हर जगह जो चलता है। Okay. आजकल हर इंसान के पास अभी ऐसे टाइम आ चुका है कि अपन इतना ज़्यादा पैसा कहीं भी कितना भी रहो, चाहे वो 5,000 रहो 10,000 रहो, इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते। तो उसके लिए अभी हर कोई इंसान अभी बजाज फाइनेंस के कार्ड ये यूज़ करते हैं। तो बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी है। फिर अगर आप साल भर का लेते हो तो अपने पास फैसिलिटी, अगर नहीं है बजाज फाइनेंस का कार्ड तो अपने पास फैसिलिटीज़ भी है कि चलो ठीक है, अगर आपका होता है तो एक टाइम ड्यूरेशन मिलता है कि उतने में आप EMI पे कर सकते हो विदाउट बजाज फाइनेंस। टाइमिंग कैसा रहेगा मॉर्निंग का और इवनिंग? मॉर्निंग का टाइमिंग अपना रहेगा सुबह 6 बजे से तो 11 बजे तक सुबह तक, और शाम को 4 बजे से तो रात को 10 बजे तक रहेगा सर। जी। और लेडीज़ की कुछ यहाँ पे लेडीज़ भी आ सकते हैं? हाँ बेशक, ये यूनिसेक्स जिम है। सेक्शन अलग रहेगा या जेंट्स और लेडीज दोनों साथ में? अभी खुल के बता दीजिए तो हमारे दर्शकों को मतलब आपसे कांटेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो अभी जो टाइमिंग मैंने रखा है, अलग अलग टाइमिंग रखने से अच्छा अभी क्या हो रहा है कि अभी 4-5 बजे तक या 6 बजे तक अभी खुला, जितने भी टाइम तक खुला रहता है। ओके। तो जो मेल होते हैं वो सुबह जल्दी आते हैं, वर्कआउट करके चले जाते हैं, ठीक है। फिर शाम को सुबह 10 या 11 बजे के बाद से तो कोई नहीं आता है जिम में। तो ऐसे अलग अलग टाइमिंग रखने से अच्छा अगर यूनिसेक्स रखते तो ऐसे भी 10 बजे के बाद कोई जेंट्स आते नहीं है, तो लेडीज़ के लिए 11 बजे के बाद वो आ सकते हैं। जी एक आखिरी सवाल, एक ऐसा मैसेज दीजिए कि लोग आपके पास में क्यों आए और यही जिम क्यों ज्वाइन करें? ये जिम ज्वाइन करने का एक पर्सनल जो रीज़न है, मैंने भी बहुत देख चुका हूँ। मेरी पढ़ाई मैंने UAE से किया हूँ, मेरा सर्टिफिकेशन सारे दुबई से सर्टिफिकेट हुए मेरा औरंगाबाद से, इंडिया से भी सर्टिफिकेट हुए, मेरा UAE रेप्स जो वेबसाइट होता है वहाँ पे मेरा नाम आता है। तो ये एक्सपीरियंस को भी देखते हुए मैंने जो वहाँ के कुछ आइडियाज़ कुछ यहाँ के आइडियाज़ मिक्स करके मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि क्यों मेरे पास लोग आना चाहिए। उसका रीज़न है मेरी सर्विस। मैं हर क्लाइंट पे, जो मेरे पास क्लाइंट आया है जो नहीं भी आना चाहता है, उसमें मैं हर तरीके से ध्यान देता हूँ। मैं सिर्फ जिम के दौरान ही, वर्कआउट के दौरान ही उन पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं यहाँ तक बोलो कि हर चीज़, उनका खाना, उनका स्लीपिंग पैटर्न, ये हर चीज़ पे हमारे जिम में यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। आपका सिर्फ बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, हमारे पास यहाँ पे आपके सोल का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं हम। चलते चलते कोरोना काल चल रहा है, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए आपके जिम में? कोरोना काल के लिए अपने पास इंतजाम है, अपने पास सैनिटाइजिंग कंपलसरी है। विदाउट मास्क आपके जिम में आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो। कम से कम आप मास्क को यहाँ तो भी पहनना आपको कंपलसरी है। आपको भले अभी है कि आप में नहीं पहन सकते वर्कआउट कर सकते, जितने भी है सारे आपको फॉलो, सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए भी आपको वो फॉलो करना पड़ता है। और अपने पास जहाँ पे बच्चे हैं, क्लीनिंग स्टाफ है, तो साफ़ सफाई के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान, अपने लॉकर जो आप यूज़ कर लेते हो तो उसके बाद वो सैनिटाइजिंग होती है, जो साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कादिर सोहेल पानवाला है। यहाँ T3 जिम के अंदर आए हैं देखने के लिए और हमें ऐसा पता चला आपके रिलेटिव ही है। क्या मैसेज देंगे लोगों को? कोरोना काल में काफ़ी थक चुके हैं लोग, अभी क्या कहेंगे? सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एक्सरसाइज, और ये तो एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि पुराने ज़माने से पुरखों से चली आ रही है। उस ज़माने के अंदर ये नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज यंग बच्चे आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे आप देखते हैं पूरे बाहर मुल्कों में, कंट्रियों में, तो ये बाहर से सीख के बच्चे यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जिम जो है ये डाला है। तो मैं चाहूँगा कि ये जिम अच्छे से चले और मेरी दुआ रहेंगी इनको कि ये अच्छी तरक्की करे और पूरे जो लोग हैं जिम के, जो आने वाले लोग हैं, उनकी भी सेहत अच्छी रहे। बस यही मैं अपनी बात करता हूँ। ओके, शुक्रिया।